जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने सुना कि कुंभकर्ण युद्ध भूमि में जाता है। वहां पर कुंभकर्ण की और विभीषण का संवाद होता है। दोहा नंबर 65। अंगदादि कवि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काख दावी कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। अर्थात सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमिया ही गन मीला, ब्रुकुट भंग जो काल ही खाई, ताई की सोहैये से लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से यानी कि बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीर्ति बिस्तरी हई गाय गाय, भवनि नर तरी हई मूर्छा गए, मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव बहु के मूर्छा बीती, निबुकी गयो ते मृतक प्रतीति, काटे से दसन नासिका काना, गरजे आकाश चले उते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहे चरण गहे भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा, पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जाने, फिरा क्रोध करि भय मन ग्लानि, सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि देहु ह, एक ही बार तासु पर, झाड़न गिरि तरजू। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर वानर हूं करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कवि धरि धरि खाई, जन टिरि गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। कोटिन गही शरीर सन मर्दा, कोटिन मिजि मिलव मही गर्दा, मुख नासा श्रवण की बाटा, निसरी पराही बाल कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख, नाक और कान की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण मद मतली साचर दर्पा, विश्वग्रसी जन ए विधि अरवा, मुरे सबड़ सब फिरहिन फेरे, सुजन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी, देखे राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा
कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है।